बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद सीएम राजभवन जाएंगे। आज ही जेडीयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ओर से सभी निर्वाचित विधायकों को रविवार तक पटना पहुँचने के निर्देश दे दिए गए थे। कई विधायक तो शनिवार से राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। बैठक से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे। दोनों साथ में मंत्रिमंडल की बैठक के लिए निकल चुके हैं। कल मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले हर हाल में सरकार का गठन करना काफी जरूरी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी विजयी उम्मीदवारों की सूची राजभवन को सौंप दिया और राज्यों में आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, जिससे सरकार की गठन की प्रक्रिया और तेज होने वाली। आपको बताते चले कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 मंत्री बनेंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद सीएम राजभवन जाएंगे। आज ही जेडीयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ओर से सभी निर्वाचित विधायकों को रविवार तक पटना पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। कई विधायक तो शनिवार से राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। बैठक से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे। दोनों साथ में मंत्रिमंडल की बैठक के लिए निकल चुके हैं। कल मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले हर हाल में सरकार का गठन करना काफी जरूरी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी विजयी उम्मीदवारों की सूची राजभवन को सौंप दिया और राज्यों में आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, जिससे सरकार की गठन की प्रक्रिया और तेज होने वाली। आपको बताते चले कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 मंत्री बनेंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद सीएम राजभवन जाएंगे। आज ही जेडीयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ओर से सभी निर्वाचित विधायकों को रविवार तक पटना पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। कई विधायक तो शनिवार से राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। बैठक से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे। दोनों साथ में मंत्रिमंडल की बैठक के लिए निकल चुके हैं। कल मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले हर हाल में सरकार का गठन करना काफी जरूरी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी विजयी उम्मीदवारों की सूची राजभवन को सौंप दिया और राज्यों में आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, जिससे सरकार की गठन की प्रक्रिया और तेज होने वाली। आपको बताते चले कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 मंत्री बनेंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद सीएम राजभवन जाएंगे। आज ही जेडीयू विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है। पार्टी की ओर से सभी निर्वाचित विधायकों को रविवार तक पटना पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। कई विधायक तो शनिवार से राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। बैठक से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे। दोनों साथ में मंत्रिमंडल की बैठक के लिए निकल चुके हैं। कल मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले हर हाल में सरकार का गठन करना काफी जरूरी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी विजयी उम्मीदवारों की सूची राजभवन को सौंप दिया और राज्यों में आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, जिससे सरकार की गठन की प्रक्रिया और तेज होने वाली। आपको बताते चले कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 मंत्री बनेंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं।